तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज देर शाम एक खबर आई, उस खबर को कल मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगा। गैंगस्टर या रॉबिनहुड आनंद पाल, याद होगा बहुत डिटेल में आपको मैंने ये कहानी सुनाई थी राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की, जिसकी कुछ साल पहले एक पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। मामला सीबीआई को सौंपा गया था, जांच हुई थी क्योंकि आनंद पाल की तब बॉडी को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। और अब आज एक कोर्ट ने जोधपुर की सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दी थी, उसको खारिज किया और कहा कि उस वक्त इस मामले में जो चूरू के एसपी थे, इसके अलावा डिप्टी एसपी, फिर एक और एएसपी, एक हेड कांस्टेबल, इन सब के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत यानी कत्ल के मामले में मुकदमा चलाया जाए। यानी एनकाउंटर नहीं, ये कत्ल था और पुलिस ने उस वक्त आनंद पाल को जानबूझकर मारा था। तो अभी पूरी जजमेंट की कॉपी और वो आई नहीं है, क्यों ऐसा अदालत ने कहा, ये मैं आपको कल डिटेल में सुनाऊंगा। आज की कहानी पर लौटते हैं। अजीब कहानी, पिछले हफ्ते करीब हफ्ता भर हो गया होगा, आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी, कहानी विकास दुबे की। ये यूपी के फतेहपुर का रहने वाला एक लड़का, उम्र करीब 25-28 साल होगी। और कहानी ये थी कि उसके सपने में एक रोज सांप आया और सांप ये कहता है कि मैं तुम्हें कुल 9 बार डसूंगा, लेकिन जब मैं 8 बार डस लूंगा और 9वीं बार डसने के लिए आऊंगा तो फिर तुम जिंदा नहीं रहोगे और 9वीं बार तुम्हारी मौत हो जाएगी, मैं तुमको ले जाऊंगा। ये सांप ने आकर कहा। इसके बाद पहली बार एक खेत में सांप ने उसे डसा, फिर दूसरी बार घर में, तीसरी बार कहीं और। मुझे याद है जब मैंने आखिरी कहानी सुनाई थी लास्ट, तो वो 7वीं बार विकास दुबे को सांप ने डसा था। और वो कहानी इसलिए सुनाई थी क्योंकि 7वीं बार के बाद अब ये था कि लास्ट चांस है 8वीं बार डस लेगा और उसके बाद 9वीं बार में अगर डसा तो फिर मौत, सपने के हिसाब से। लेकिन जब 7वीं बार डसा और इसको लेके मीडिया में खबरें आई, हंगामा हुआ, तो तमाम सरकारी प्रशासन, चीफ मेडिकल अफसर, सब पे उंगलियां उठी। और फिर मैंने आपको वो रिपोर्ट बताई कि चीफ मेडिकल अफसर को डीएम ने वहाँ के फतेहपुर के जांच के आदेश दिए। उन्होंने पूरी इंक्वायरी की और पता चला कि जहाँ पे ये फतेहपुर के जिस गांव में रहता, वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में जब भी इसको सांप काटा, वो वहाँ गया और एंटी स्नेक वेनम जो है, वो जहर को मारने वाली इंजेक्शन, वो उसने लगाई। और बार बार जब सांप काटे तो वहीं जाए। और फिर उस प्राइवेट मेडिकल जो हॉस्पिटल था, जो भी थोड़ा बहुत छोटा सा, उसकी रिपोर्ट को देखकर फिर सीएमओ ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और सीएमओ ने अपनी रिपोर्ट डीएम को दी। और उस रिपोर्ट में ये कहा कि दरअसल इसको सांप ने तो एक ही बार काटा है, 7 बार नहीं काटा, बाकी 6 बार इसको स्नेक फोबिया हो गया था, सांप से डरने लगा था। तो कुछ भी हो, इसको लगता था सांप ने काट लिया, शोर मचाता और हॉस्पिटल पहुंच जाता और फिर वहाँ से इलाज करके वापस आ जाता। तो ये रिपोर्ट आई, लगा कहानी ख़त्म हो गई। यही कहानी मैंने आखिर में आपको सुनाई थी। अगर बहुत सारे लोगों ने आपने सुनी होगी, जो ना सुनी होगी जिन्होंने, वो मैं दीपक को कहूँगा उस कहानी का लिंक दे देंगे तो ये पूरी समझ जाएंगे आप आज की कहानी। तो खैर, उस रिपोर्ट के बाद ये था कि चलो एक लड़का है जिसका नाम है विकास दुबे, और उसको एक बार सांप ने काटा और उसने दहशत में आ गया कि हर बार अब उसे लगता था कि सांप काट रहा है। और फिर उसे सपना आया कि एक सांप सपने में आकर उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें डसूंगा और जब 8 बार डसूंगा तब तक तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन जैसे ही 9वीं बार डसूंगा तुम मर जाओगे। अब सीएमओ की रिपोर्ट ने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, काटा तो एक ही बार है, 7 बार वहम है इसका। अब इस बीच में हुआ ये कि विकास जब 7वीं बार सांप ने काटा तो अपने गांव से छोड़कर कुछ लोगों ने उसको सुझाव दिया, और तब भी मैंने कहानी में जिक्र किया था कि तुम मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, जहाँ झाड़ फूक और ये सारी जिन लोगों की आस्थाएं हैं वहाँ जाते हैं। मैं खुद कई बार गया हूँ कवर करने के लिए स्टोरी, मैंने वहाँ देखी ये तमाम चीज़ें। दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से। तो ये था कि भाई इस सांप ने कहा है 7 बार तुमको काट चुका है, अब एक ही 2 मौका है, तो वहाँ चले जाओ। तो 13 जुलाई को जो विकास द्विवेदी या विकास उर्फ दुबे, ये पहुँच गए मेहंदीपुर बालाजी अपनी मामी के साथ। और वहाँ जाकर इन्होंने बताया ऐसी ऐसी विपदा है। तो वो बालाजी के शरण में और वहीं एक धर्मशाला में पास में रहता और डेली आरती में सुबह शाम बालाजी में हिस्सा लेने लगा 13 जुलाई को।
13 जुलाई से वो वहीं था, सब कुछ ठीक था। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब कुछ आ गया। इसी दौरान में 19 जुलाई को विकास दुबे को एक सपना आया, और सपने में उसे ये था कि शनिवार को 20 जुलाई है और उसी 20 जुलाई की सैटरडे यानी शनिवार को सांप काटेगा। ये विकास दुबे को सपना आया एक दिन पहले। अब इसने इस सपने के बारे में अपनी मामी को बताया, जो वहाँ साथ में, और बाकी जो रिश्तेदार हैं। अब ये मेहंदीपुर बालाजी के शरण में, लेकिन पूरा शनिवार 20 जुलाई गुजर गया, सांप ने नहीं काटा और वो बिल्कुल ठीक ठाक। अब उसे लगा कि सपना गलत है। शनिवार भी अच्छे से गुजर गया, फिर रविवार भी गुजर गया 21। अब 22 जुलाई आई, शायद मंडे का दिन था। मंडे के दिन शाम को यही मेहंदीपुर बालाजी में विकास दुबे मौजूद, शाम की आरती हो रही है, वो उस आरती में खड़ा हुआ है। आरती में खड़ा होने के बाद आरती खत्म हुई। आरती से जैसे ही वो बाहर निकला, अब अपने धर्मशाला की तरफ जा रहा है, तभी उसकी मामी उसके पैरों की तरफ देखती है, नज़र पड़ती है, और उन्हें पैर पर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निशान दिखाई देते हैं सांप के डसने का। अब वो देखती हैं, हैरान और चीखने लगती हैं कि विकास, तुझे सांप ने काट लिया। अब वो देखता है एकदम वैसे ही, लेकिन कमाल ये कि इससे पहले जब जब काटा तो उसके मुंह से कई बार झाग भी निकला, या फिर वो गिर पड़ा, लोग उसको ले गए हॉस्पिटल। लेकिन आरती के दौरान पूरी तरह वो एकदम ठीक ठाक। आरती के बाद भी वो अपनी मामी के साथ धर्मशाला तक जा रहा, बिल्कुल ठीक ठाक, जब तक कि मामी ने नहीं बताया कि तेरे पैर में ये निशान है। तो फिर उसको घबराहट हुई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ नहीं। वापस उसको फ़ौरन मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए अंदर। तो वहाँ जो भी लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्हें लगा कि चूँकि वो बालाजी आए हैं तो सब उसी कृपा से, उनकी कर्म से ऐसा कुछ इस बार हुआ नहीं, जबकि सांप ने काटा है। अब 8वीं बार सांप ने काट लिया, लेकिन विकास की तबीयत ठीक है। लेकिन अब उसके दिमाग में घुस गया कि सांप ने सपने में कहा था कि 9वीं बार काटते ही तुम मर जाओगे। तो जो 8 लाइफ लाइन थी वो बकौल विकास ख़त्म हो चुकी है। अब आखिरी बार सांप डसेगा और उसे लगता है कि वो मरेगा। अब बात ये मंडे तक तो ठीक थी। मंडे के बाद 22 के बाद 23 तारीख आती है, ट्यूसडे, मंगलवार को। अच्छा, जब भी इधर सांप काटता था तो हमेशा विकास को एक मतलब पहले से उसकी बाईं आंख फड़फड़ाती थी। जब उसने सपना देखा था कि लास्ट उसको सैटरडे को यानी कि 20 जुलाई को सांप काटेगा, तब उसकी आंख नहीं फड़फड़ाई थी। लेकिन उसके बाद जब मंडे को सांप ने काटा तो उस दिन उसने कहा कि 4 से 5 घंटे पहले उसकी बाईं आंख फड़फड़ाई थी, और उसी दिन काट लिया। खैर, अब मंडे सांप ने काट लिया, लेकिन वो ठीक ठाक, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पूरे परिवार का ये मानना कि ये सब मेहंदीपुर बालाजी के वजह से सब कुछ हुआ है, तो इसलिए उसको कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब दिमाग में पूरा परिवार के कि 8 बार तो डस चुका, सपना है 9वीं बार में मौत का, अब क्या? तो भविष्यवाणी सच होगी, साबित होगी। पूरा परिवार इसको डर गया। इसी दौरान अब मंडे को जब सांप ने काटा तो उसके बाद ट्यूसडे की तारीख आई, 23 जुलाई। 23 जुलाई को जो इसके पिता हैं विकास दुबे के, उनका नाम है सुरेंद्र दुबे। सुरेंद्र दुबे ने अचानक पूरे परिवार से, अपने तमाम रिश्तेदारों से कहा, और इसी चीज़ ने इस कहानी को और पेचीदा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सपना देखा मंगलवार की रात, और सपना ये देखा कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है और मेरे बेटे की मौत हो गई। अब जैसे ही वो हड़बड़ा कर उठे, उन्होंने पता किया, बेटा उन्हें पता है मेहंदीपुर बालाजी में है, पिता गांव में है। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया तो पता चला नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तब वो मुतमईन हुए, संतुष्ट हुए, और ये हुआ कि बेटा ठीक ठाक है। लेकिन अब उन्होंने सपना देखा। अब इस सपने की बात भी पूरे गांव में फैल गई। इधर मेहंदीपुर बालाजी में 8वीं बार डसने की बात भी गांव तक पहुंच गई, और ये सारी चीज़ें विकास दुबे के दिमाग में भी अब घुसी हुई है। तो अब हर तरफ एक ही चर्चा है कि एक सांप ने सपने में जो आकर कहा, क्या वो वाकई हकीकत बनेगा? 8 बार डसेगा, 9वीं बार में मरेगा, यही लाइनें थी जो उसके सपने की। तो 8 बार तो हो चुका, तो क्या होगा 9वीं बार में? अब यहाँ फोबिया है या कुछ और है, सपना सही है, सपने के पीछे की कहानी है, क्या है पता नहीं।
लेकिन इसी क्या 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 में याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक ज़रूर सुनिए आप लोग, क्यों फंसते हैं लोग मनी बैक गारंटी स्कीम का फ्रॉड है क्या। क्योंकि बहुत बार ये आपने सुना होगा मनी बैक में ये है गारंटी है वो है, उसके बाद आदमी लालच में आ जाता है। तो क्यों फंसते हैं लोग मनी बैक गारंटी स्कीम का फ्रॉड, इसकी पूरी सच्चाई कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब तक बहुत से लोग कुकू एफएम पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज नहीं सुना तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए ख़ास ऑफ़र लेकर आया हूँ, 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ये ऑफ़र आपके लिए एकदम मुफ्त। आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और ये कूपन कोड है CMTK30। हम सभी स्क्रीन पर समय बर्बाद करते हैं और बाद में पछताते हैं। इसे हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसके बजाय कुकू एफएम का 30 दिन का फ्री ट्रायल आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस दौरान आप अपने करियर, फाइनेंशियल गाइडेंस, नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस 30 डेज फ्री ट्रायल में आप कुकू एफएम के 5000 प्लस शोज़ में से किसी भी शो को सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो बिना देर किए अभी कुकू एफएम को डाउनलोड करें और कूपन कोड CMTK30 का इस्तेमाल करके इस ऑफ़र को अवेल करें। अपने दोस्तों और परिवारों को भी शानदार ऑफ़र के बारे में ज़रूर बताएं। याद रखें, आफ्टर 30 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब जब ये 8 बार डसा और चूँकि वो मेहंदीपुर बालाजी में है तो ये खबर फिर मीडिया तक पहुँची, मीडिया के लोग पहुँचे और इस दौरान में जो विकास है उससे लोगों ने बात की और विकास पहली बार कैमरे पर भी आया और विकास से ये सारी चीज़ें पूछी रिपोर्टर ने जो वहाँ मौजूद थे। तो विकास ने जो कहा, मैं आपको विकास को भी सुनाऊंगा कि उसने क्या कहा वहाँ पर, क्योंकि उसको सुनना भी ज़रूरी है। क्योंकि इस कहानी का असली कैरेक्टर तो वही है जो बता रहा है कि भैया किसी ने सुना और देखा तो है नहीं, सपना उसका था, उसके सपने में सांप आया, उसने कहा 8 बार काटेंगे, 9वीं बार में तुम मर जाओगे, और 8 बार उसके हिसाब से काट चुका है। तो इसको सुनाऊं आपको उससे पहले एक हफ्ते पहले कहानी सुनाई थी जिसकी बुनियाद ये थी कि सीएमओ ने अपनी एक रिपोर्ट दी और कहा कि नहीं, इसको स्नेक फोबिया है, सांप ने नहीं काटा। अब ये हो सकता है, लेकिन जो विकास ने बात की आज उस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसने कहा कि जब सीएमओ ने जांच की तो सीएमओ ने लंबी यानी कि जाके मेडिकल वाले से और उससे तो पूछताछ कर ली, लेकिन इससे बातचीत नहीं की, इससे पूछा ही नहीं, इसको इंट्रोगेट ही नहीं किया। तो बोला, और ये बोला कि मैं वहाँ था ही नहीं। तो जब ये गांव में नहीं और इसको काटा है सांप ने और ये सपना भी यही देख रहा, दावा भी यही कर रहा, सब कुछ यही बता रहा और सीएमओ कह रहे हैं वो फोबिया का शिकार है, तो सवाल ये है कि जो आदमी इस केस से जुड़ा हुआ है, बिना उसकी गवाही, बिना उसके बयान, बिना उसके पूछताछ और बिना उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के सीएमओ ने ये रिपोर्ट कैसे दे दी। और यही बात विकास कह रहा है, वो कह रहा है कि ये सीएमओ साहब ने जो रिपोर्ट दिया है वो झूठा है, वो दबाव में आकर दे दिया कि ताकि इससे पैनिक ना हो, बाकी चीज़ें ना हो। क्योंकि अगर उन्हें सही रिपोर्ट देनी थी तो वो कम से कम मुझे तो इंट्रोगेट कर लेते, मुझसे तो सवाल जवाब कर लेते, मुझसे तो पूछ लेते। बल्कि इसका कहना है कि जब मैंने फ़ोन किया खुद सीएमओ को ये सुनने के बाद मीडिया के ज़रिए और पूछा कि मुझे क्या बीमारी है, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो यहाँ एक पॉइंट तो है, बाकी चीज़ें क्या है मालूम नहीं मुझे भी, लेकिन ये कि जब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो उस जांच में जिस कैरेक्टर के बारे में सारी चीज़ें हैं, जिस शख्स से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, उससे किसी ने पूछताछ की नहीं, उसको किसी ने चेक नहीं किया, मेडिकली चेक नहीं किया, तो फिर कैसे आप रिपोर्ट दे सकते हैं। तो अब इस रिपोर्ट पर भी सवालिया निशान लग गया है जो सीएमओ ने दिया था। जब लगा कि अब ये कहानी ख़त्म, क्योंकि ये शख्स सिर्फ फोबिया का शिकार है, सांप काटता नहीं है और ये एक ही बार काटा था, उसके बाद कभी नहीं काटा। लेकिन अब ये सीएमओ की रिपोर्ट ही सवाल और शक के घेरे में है कि भई आपने तो उसको जाके एग्जामिन ही नहीं किया, आपने तो देखा ही नहीं, आपने तो उससे बात ही नहीं किया, आपने पूछा नहीं, तो फिर ये रिपोर्ट कहाँ से दे दी। और यही बात वो कह रहा है। तो पहले इसको सुन लीजिए आप। और जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हूँ नहीं, तो सीएमओ की जो टीम है उसने ये रिपोर्ट कैसे बना के भेज दी। अब प्रशासन के ऊपर जब दबाव पड़ रहा है तो प्रशासन बचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इस आप वजह से मानते हैं वो कि रिपोर्ट बना के भेजी है। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं अपने। हाँ,
इस तरह की बात मानते हैं आप? सीएमओ यही कर रहा है वहाँ बैठ के बस। तो आपने बात की सीएमओ से इस बारे में? सीएमओ से मेरी बात हुई मोबाइल पे, दो उसने सही से हमको जवाब नहीं दिया, ना मेरे से कोई सही तरीके से उसने बात की है। मैंने उससे बोला भी है कि मुझको कौन सी बीमारी का मैं शिकार हूँ, उसने मेरा फ़ोन तुरंत काट दिया। तो विकास दुबे को आपने सुन लिया, बाकी चीज़ों का मालूम नहीं, लेकिन उसका एक पॉइंट वैलिड है कि सीएमओ या जो भी इंक्वायरी कमेटी थी उसको उससे पूरी डिटेल में जांच पूछताछ मेडिकली ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। क्या हवाई रिपोर्ट थी? और सबसे बड़ी बात, अब बाप सपने में आ चुका है 23 जुलाई को कि बेटे की मौत हो गई। बेटे के सपने में पहले ही आ चुका है कि 9 बार काटूंगा, 8 बार तक तुम जिंदा रहोगे, 9वीं बार में मर जाओगे। और इन सारी चीज़ों की वजह से अब विकास दुबे इतना दहशत में और डरा हुआ है कि वो मेहंदीपुर बालाजी में ही है, और उसको अभी आस्था और उम्मीदें यहीं से बची हैं कि यहीं रहेंगे तो कुछ होगा और उस जिद्दी सांप से पीछा छूटेगा। तब ये उसका स्नेक फोबिया है या हकीकत में क्या है? क्योंकि अब लगता है कि ये कहानी तब खुलेगी जब 9वीं बार ऐसा कुछ हो। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो फोबिया वाली बात है उसमें एक चीज़ है जो मेडिकल सीएमओ ने जो भी कहा, लेकिन किसी भी चीज़ की जो फोबिया होती है वो हकीकत है। किसी इंसान को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को प्लेन में बैठने से डर लगता है, किसी को ट्रेन में, यहाँ तक कि किसी को लिफ्ट में। मैंने देखा ऐसे लोगों को जो लिफ्ट का यूज़ ही नहीं करते, उनको फोबिया है। अब एक कहानी है, पता नहीं बहुत पहले पढ़ी थी, अब मुझे पूरी तरह से कितना याद है कि नहीं, लेकिन एक अमेरिका की कहानी है इसी फोबिया को लेकर कि एक क्रिमिनल था जिसको इसी तरह सांप से फोबिया था, और सांप देखते ही वो डर जाता था और उसको बहुत दहशत होती थी। बाद में वो किसी क्राइम में पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसको सज़ा हुई, फिर मुकदमा चला और फिर उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। और जिस स्टेट में अमेरिका में उसको सज़ाए मौत दी जानी थी उस वक्त, अब तो अमेरिका में डेथ पेनल्टी पर रोक है, तो वहाँ उस वक्त लीथल इंजेक्शन का इस्तेमाल होता था। जहर भरा इंजेक्शन दे देते थे और उससे मर जाता था। तो उस क्रिमिनल को सांप का फोबिया और उसको डसने के सांप का फोबिया था। तो अब ये हुआ कि उसके मौत का वक्त, तारीख, घड़ी सब आ गई। अब उसको डेथ चैम्बर में ले जाया गया और उसके बाद उसे वहाँ इंजेक्शन देना था जहर भरा, और उस इंजेक्शन के देते ही उसकी हार्ट बीट रुक जाती और वो दम तोड़ देता, और यही उसके मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और तरीका यही था क्योंकि उस स्टेट में लीथल इंजेक्शन ही दिया जाता था। तब जब वहाँ पहुँचे और वो तारीख आई जब उसको ले गए डेथ चैम्बर में, तो उससे पहले कुछ लोगों को जो उसके क्लोज थे, करीबी थे, और जो पुलिस की टीम थी जहाँ वो जेल में रहा काफ़ी वक्त तक, उन्हें पता चल गया कि इसको सांप से फोबिया है। और अगर इसे ये पता चल जाए कि सांप ने डस लिया है तो वो अजीब सी दहशत में आ जाता है। तो फिर ये हुआ कि यार मारना तो ही है, इंजेक्शन देना ही है, लेकिन एक काम करते हैं, इंजेक्शन देने से पहले इसके इस फोबिया का ही इस्तेमाल कर इसको मौत दे देते हैं कि क्या पता ये दहशत में मर जाए, तो हम लोगों के हाथ से मारने की भी नौबत ना आए। और कोई भी आदमी कैसा भी हो, चाहे जल्लाद भी हो, किसी की जान लेना कलेजा चाहिए साहब। तो अब उसको जो है इंजेक्शन देने की तैयारी हो गई, और इसके बाद इंजेक्शन देने से पहले उसके पैर पर 2 सुई एक साथ चुभो दी गई, और सुई चुभोते ही अचानक कुछ लोगों ने वहाँ शोर मचा दिया, सांप 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 सांप। अब उधर उसके पैर में सुई चुभी, उधर शोर मच रहा सांप सांप, और जिसको मरना है अभी इंजेक्शन से, बस मरना ही है, उसको जैसे ही ये एहसास हुआ कि मुझे सांप ने काट लिया और ये लोग उसी लिए चिल्ला रहे हैं और पैर में मेरे चुभा, वो डर और दहशत में मर गया। ये फोबिया थी। तो फिर उसे वो जहर भरा इंजेक्शन देने की नौबत ही नहीं आई, और वो सिर्फ दहशत में मर गया कि उसे सांप ने काट लिया। तो फोबिया कई चीज़ों का है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मामला इस कदर पेचीदा हो गया है कि बाप को भी सपना आ रहा है, बेटे को पहले ही सपना आ रहा है, सीएमओ जांच करते हैं, लेकिन जिस बंदे को सपना आ रहा है, जिसको सांप काट रहा है, वो उससे पूछताछ ही नहीं करते हैं और अपने आप रिपोर्ट दे देते हैं। और अब वो मीडिया के सामने आ रहा है जान बचाने के लिए, बालाजी मेहंदीपुर पहुंचा हुआ है कि जान बच जाए। तो अब इसको लेके वहीं फतेहपुर के डीएम और बाकी सरकारी और सीएमओ जितने अफसरान हैं, वहाँ तक भी मीडिया पहुँच रही है कि भैया क्या सच्चाई है, क्योंकि ये सब कुछ अभी हो गया है। कल की बात है 23 की, और 8वीं बार कट चुका है।
तो अब मीडिया में भी होगी, आपने बहुत सारी देखी होगी, पीपली लाइव जैसी फिल्में भी, कि यार 8 बार हो चुका है और उसने 9वीं बार का वादा किया है, तो अब जितने लोग हैं, जितने कैमरे हैं, वो विकास दुबे की तरफ जा रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जा रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि वाकई 9वीं बार डसने के बाद वो सपना जो है, जो उसने देखा है, उस सपने में कुछ सच्चाई है कि नहीं है। आप सोचिए कि एक आदमी की ज़िंदगी और मौत को भी कैमरे में कैद करने के लिए मीडिया के और लोकल मीडिया के लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये कहानी बनी है उसी तरीके से, और फादर के सपने ने इस कहानी में और जान डाल दी है। तो अब 8 बार बकौल खुद वो दावा कर रहा है विकास कि मुझे काट चुका है, और 9वीं बार कहा है कि मैं मर जाऊंगा, पिता सपना देख चुका है। अब देखिए 9वीं बार क्या होता है। और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें, ऐसी बाइट आप सुनेंगे तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऐसी। तो ये थी, पर मेरी यही दुआ है ऊपर वाले से कि सब अच्छा हो, विकास हमेशा अच्छा रहे, और अगर ये फोबिया है तो उसके दिमाग से निकालने में जो बाकी डॉक्टरों की टीम है वो मदद करे और उसे इस माहौल से कहीं दूर ले जाए, यही कहा जा सकता है। तो कहानी में आज इतना ही, इन्हीं दुआओं के साथ, लेकिन ख़त्म करूं कहानी उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज चैत्राली सागर इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चैत्राली। और ये भेजा है भालेराव सागर साहब ने, और नहीं, आज चैत्राली सागर भालेराव, हाँ इनका पूरा नाम है, और सागर भालेराव जी ने भेजा है। नंदिनी राठौर जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नंदिनी राठौर जी। और ये ऋषभ राठौर जी की मम्मी हैं। साथ ही जर्नैल सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जर्नैल सिंह जी। और ये मानविंदर सिंह जी के फादर हैं, पिताजी हैं। शेख ज़ायरा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शेख ज़ायरा। मोहम्मद इमरान में भेजा है ये। कुसुम लता, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कुसुम, भेजा है अमित ने। साथ ही नीलेश पुजारी, नीलेश पुजारी जी ने कल एनकाउंटर वाली जो स्टोरी थी उस पर एक मेल भेजा है। थैंक यू सो मच नीलेश भाई इस मेल के लिए। इन्होंने कहा है कि अगर उन तीनों को उठाया गया होगा तो उसके पीछे भी कोई कहानी होगी, और हमारी असल में जुडिशियल सिस्टम ऐसी है कि इतना वक्त लगता है कि फिर पुलिस क्या करे। तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीलेश पुजारी जी की जो मुझे राय लगी वो ये कि देरी से ये है कि ठीक है, अगर ऐसे क्रिमिनल का इंसाफ यूं ही इनकाउंटर से कर दिया जाए तो भी बुराई नहीं है। नीलेश भाई, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे देश में एक सिस्टम है, आपकी एक बात से सहमत हूँ, जुडिशियल सिस्टम जो है जिसमें इतनी देरी होती है, नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस देरी की वजह से पुलिस को इनकाउंटर करने का हक और राइट दे दूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। और ये मैं कई बार अपनी राय बता चुका हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो जंगल राज आ जाएगा। फिर कोई भी किसी से दुश्मनी निपटाने के लिए पुलिस वालों को सामने करके उसको इनकाउंटर करवा देगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी अदालतें हैं, बाकी चीज़ें हैं, अगर दुरुस्त करना है तो फिर आपको अदालतों के फैसले जल्द आए, इस पे काम करना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इनकाउंटर कहीं से जस्टिफाई नहीं है और इसको जस्टिफाई कहा भी नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी हो, कानून को सज़ा देना चाहिए, न कि हाथों हाथ सड़क पर। और थैंक यू आपके प्यार के लिए भी नीलेश भाई। साथ ही अंकित सतारिया, इन्होंने कहानी की फरमाइश की, भीम कैराला, थैंक यू सो मच। और भीम साहब, पक्का मुलाकात होगी आपसे। अमित भाई टोरंटो से, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह अमित भाई आपका शानदार मेल। इसके अलावा राहुल यादव गोरेगांव से, थैंक यू राहुल भाई, शुक्रिया आपका। विश्रांत सिंह टोरंटो से, इन्होंने कहा कि आजकल आप जब से यूएस से हैं बहुत सरकास्टिक होकर कुछ कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसा नहीं है विशांत भाई, कहानी के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा एक और भी चीज़ है, जब आप कहानी सुनाते हैं ना तो हमेशा अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपका अलग अलग मूड होता है। कई बार कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें वो नेचुरल अपने आप आ जाता है। हालांकि लोग कहते हैं कि मेरा ह्यूमर ठीक ठाक है, पता नहीं, लेकिन कहते हैं, कम से कम मेरी बीवी कहती है कि मेरा ह्यूमर ठीक है। अमान मलिक एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा वीरेंद्र पुनेकर, आपसे भी मुलाकात होगी वीरेंद्र भाई जल्दी। मनोज लुखार भाई, थैंक यू सो मच, पोलैंड से, आपका प्यार भरा मेल। अब तक बहुत से लोग कुकी एफएम पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की,
लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज़ नहीं सुना तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए ख़ास ऑफ़र लेकर आया हूँ, 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ये ऑफ़र आपके लिए एकदम मुफ्त। आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और ये कूपन कोड है CMTK30। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।